नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10 का पार्ट 5वां। ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता ही है, संस्कृत चल रहा है अपना। आज अपना जो लेसन है उसका नाम है वाक्य केली। लेसन का नाम क्या है? वाक्य केली। वाक्य केली का मतलब होता है पहेली। जो अपन पहेलियां पूछते हैं ना, है ना, बचपन में पूछते थे, अभी भी पूछते हैं। कई बार बैठे बैठे अपन मनोरंजन के लिए पहेलियां शुरू कर देते हैं, चुटकुले शुरू कर देते हैं। करते नहीं करते? उसी प्रकार आज अपना जो लेसन है वो है पहेलियों का। ठीक है, और ये पहेलियां तो सिर्फ हिंदी में ही हुआ करती थी या मारवाड़ी में हुआ करती होती थी, लेकिन अभी अपने संस्कृत में भी है ना। तो क्या कह रहा है? कस्तूरी कस्तूरी जायते कस्मात। जायते का मतलब होता है उत्पन्न होती है। जायते का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होती है या फिर पैदा होती है। कस्मात का मतलब होता है किससे। कस्मात का मतलब किससे, और कस्तूरी यानी कस्तूरी। तो कह रहा है कस्तूरी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, पहला। फिर क्या है? को हंती करिणाम कुलम। हंती हंती का मतलब होता है मारता है। हंती का मतलब मारता है। करिणाम करी का मतलब होता है हाथी। करिणाम हाथियों के समूह को। हाथियों के। कुलम का मतलब होता है समूह या वंश। कुलम यानी समूह या वंश, यानी को यानी कौन। को का मतलब क्या हो गया? कौन कर पड़ा आपको, है ना। कह रहे हाथियों के समूह को कौन मारता है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हाथियों के समूह को कौन मारता है। हाथियों के समूह को कौन मारता है। फिर क्या है? कातरो। कातरो का मतलब होता है कमजोर या कायर। कायर या फिर कमजोर। कायर या फिर कमजोर। किम क्या कुरियात करता है? युद्ध में, यानी कमजोर युद्ध में क्या करता है। तो अपनी तीन पहेलियां हो गई। पहली क्या था? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरी पहेली क्या हो गई? हाथियों के समूह को कौन मारता है। और तीसरी पहेली हो गई कमजोर युद्ध में क्या करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? मृगात सिंह पलायते। मृगात सिंह पलायते। आप देखो इसको सुनने में पता ही नहीं आपको ना। क्या कह रहा है? कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। तो देखो कस्तूरी कस्मात मृगात, सेम है। कस्मात मृगात, है ना। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात हिरण से। किससे? हिरण से। हमें पता है ना, खुशबू होती है एक, है ना। हिरण को खुशबू आती रहती है और हिरण क्या करता है? दौड़ता रहता है। और उसको ये पता नहीं है कि खुशबू कहाँ है, मेरी नाभि में। खुशबू उसकी नाभि के अंदर है, उसको खुशबू वहीं से ही आती रहती है, वो आगे आगे दौड़ता रहता है। तो यह मृगात कस्तूरी जायते, यानी मृग से कस्तूरी उत्पन्न होती है। को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है? सिंह। कहा? सिंह। सिंह यानी शेर। हाथियों के समूह को कौन मारता है? शेर। फिर किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कमजोर युद्ध में क्या करता है? पलायते। पलायते भाग जाता है। पलायते भाग जाता है। कमजोर युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। आगे सुना, चले आगे। अगला क्या करें? भोजनांते च किम पेयम। पेयम पीना चाहिए। पेयम पीना चाहिए। फिर पढ़ लेगा ना। भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वै सुता कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, है ना। क्या कह? भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते भोजन के अंत में। भोजन के अंत में। भोजन के अंत में किम पेयम क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। फिर चलिए जयंत कस्य वै सुतः। सुतः का मतलब होता है पुत्र या बोलते हैं बेटा। बेटा या पुत्र। तो क्या जयंत कस्य, जयंत का मतलब होता है इंद्र, है ना। सॉरी, जयंत किसका बेटा है? जयंत किसका बेटा है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। प्रोक्तम कहा गया है। विष्णु पदम मोक्ष।
कथम यानी कैसा, मोक्ष कैसा कहा गया है, या मोक्ष किसे कहते हैं, है ना, मोक्ष कैसा कहा गया है। तो कह रहे तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कह रहे भोजन अंत किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम, तक्रम का मतलब होता है छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वैसुतः, जयंत किसका बेटा है, शक्रस्य इंद्र का, शक्रस्य, जयंत किसका बेटा है, इंद्र का। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, है ना, मोक्ष कैसा कहा गया है, दुर्लभम, दुर्लभम का मतलब होता है कठिन, तो मोक्ष कैसा कहा गया है, कठिन कहा गया है। प्रश्न की भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, वेरी गुड, तक्रम। जयंत किसका बेटा है, शक्र यानी इंद्र का, है ना, मोक्ष कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी कठिन, ठीक है। चले क्या करें फिर, रवे कवे किम समरस्य सारम कर्ष भयम किम किम वदन्ति भृंगा सदा भयम चाप्य भयं च केशाम भागीरथीतिर समाश्रितानाम, है ना। तो क्या कह रहे हैं, रवे है, कवे है, समरस्य, कृषे है ना, और केशाम, इन सारों में रवे कवे समरस्य कृषे केशाम, है ना, समाश्रिता नाम, इन सारों में षष्ठी विभक्ति है। सारा कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, ध्यान रखना भाई, षष्ठी विभक्ति है। पेपर में आएगा रवे है सारम किम, है ना, तो कस्य सारम किम, रवि यानी सूर्य होता है, सूर्य में षष्ठी विभक्ति है, सूर्य पुल्लिंग होता है, रवे है कवे है ना, ये षष्ठी विभक्ति है। तो कह रहा है रवे है समरस्य सारम किम, रवे है सारम किम, रवे का मतलब होता है सूर्य, रवि यानी सूर्य होता है, तो सूर्य का सार क्या है, सूर्य का सार क्या है, कवे है, कवि का सार क्या है, समरस्य, समर का मतलब होता है युद्ध, है ना, समर का मतलब क्या होता है, युद्ध, सारे मैंने सार। तो कह रहे सूर्य का सार क्या है, कवि का सार क्या है, समरस्य यानी युद्ध का सार क्या है ना। तो रवे है, रवि का, सूर्य का सार क्या है, भा, भा का मतलब होता है चमकना, सूर्य का सार क्या, चमकना। कवे है, कवि, कवि का सार क्या होता है, घी, घी का मतलब होता है वाणी, कवि, कवि क्या होते हैं, वाणी होते हैं, वाणी के बगैर कवि किसको कहते हैं, कवि कौन होता है, कवि जिसकी वाणी अच्छी हो वही कवि, कविता लिखता है। फिर समरस्य युद्ध, युद्ध का सार क्या होता है, रथी, है ना, वीर, युद्ध का सार क्या होता है, वीर। अब जब वो वीर नहीं होगा तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। तो सूर्य का सार होता है चमकना, कवि का सार होता है घी, घी यानी वाणी, और युद्ध का सार क्या होता है, रथी, रथी यानी वीर। फिर क्या कह रहा है, कृषे भयम किम, है ना, किसान को किसका डर रहता है, तो यहां पड़ेगा इति, क्या रहेगा, इति, इति का मतलब होता है अत्यधिक बरसात का, इति का मतलब अत्यधिक बरसात का। इति 6 प्रकार की होती है, इतियां 6 प्रकार की होती है, अत्यधिक बरसात होना, बरसात नहीं होना, काल पड़ जाना, है ना, बाढ़ आ जाना, इस प्रकार 6 इतियां होती है। किताब में दे रखा आपके, है ना, बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो कृषि भयम की मदंती, किम यानी किसान को किसका डर होता है, इति मतलब अत्यधिक बरसात का, अत्यधिक बरसात का या अकाल का। किम अदंती भृंगा, भृंगा का मतलब होता है भौरे, भंवरा, आज को सुन रहे भंवरे, भंवरा कितना ना, है ना। अदंती, अदंती यानी पीते हैं या खाते हैं, खाते हैं या पीते, भौरे क्या पीते हैं या खाते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर इति, तो यहाँ पर रस, सम, रस पीते हैं। तो भौरे क्या करते हैं, रस पीते हैं, भौरे क्या करते हैं, रस पीते हैं। फिर सदा भयं च अपि, और हमेशा किसको डर रहता है, तो आश्रितानाम, आश्रितानाम जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है वो हमेशा कहता है सदा भयं, हमेशा डरा हुआ रहता है। जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है हमेशा डरा हुआ रहता है।
कैसा अभयम च कैसा, और किसको डर नहीं रहता, तो भागीरथी तीर समाश्रितानाम, है ना, जो गंगा नदी के किनारे पर रहता है, जो गंगा नदी के किनारे पर रहता है उसको किसी तरह का डर नहीं है। कहने का मतलब इन सारों का ये उत्तर है। तो पहले में रवि का सार क्या है, भा यानी चमकना, ठीक है। कवि का सार क्या है, गी यानी वाणी। फिर समय से युद्ध का सार क्या है, रथी का मतलब वीर, युद्ध का सार क्या है, वीर, ठीक है। कृषि भयम च, और किसको, है ना, कृषि भयम, किसान को किसका डर रहता है, अत्यधिक बरसात का या अकाल का। ज्यादा बरसात आ गई तो भी है, और बरसात नहीं आई तो भी, है ना, अत्यधिक बरसात का। और किंवदंती भृंगा, भौरे क्या पीते हैं, रसम यानी रस पीते हैं। भौरे क्या पीते हैं या खाते हैं, भौरे रस पीते हैं। फिर सदा भयम च, और हमेशा किसको डर रहता है, जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर कैसा अभयम, और किसको डर नहीं रहता, जो गंगा नदी के किनारे पर रहते हैं, जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं ना, उनको किसी भी तरह का डर नहीं होता। अगला क्या करें, सीमंतनीसु काशांता राजा को अबुध गुणोत्तम विद्वद्वी का सदाबंध्या अत्रेव वक्तुम न बुध्यते, है ना। क्या करें, सीमंतीसु का शांता, है ना, सीमंतनीसु स्त्रियों में शांत यानी शांत स्वभाव वाली कौन है ना, सीमंतनीसु स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। फिर है राजा को अद्भुत गुण, ऐसा कौन सा राजा हुआ, है ना, गुणोत्तम, ऐसा कौन सा राजा हुआ जो गुणों से युक्त है, गुणोत्तम गुणों में श्रेष्ठ है कि गुणों से युक्त है, ऐसा कौन सा राजा है जो गुणों से युक्त है या गुणों में श्रेष्ठ है। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजी जाती है या कौन वंदनीय है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, अत्र यहाँ उत्तम कहा गया, न ज्ञायते लेकिन ज्ञात नहीं है। इनका उत्तर यही दे रखा है लेकिन ज्ञात नहीं है। तो आप इसमें क्या होगा, पहले और लास्ट वाले जोड़कर उसका उत्तर बनाया गया है। पहला कौन है, सी, लास्ट में क्या था, तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता, है ना। राजा को गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ, राम, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ, राम। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजनीय है, विद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन पूजनीय है, विद्या। अब यहाँ उत्तर दे गया है लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। चल गया पता, चलो आगे। पानीयं पातुम् इच्छामि तद कम्मललोचने यदि दास्यसि निच्छामि न दास्यसि पितम्यहम्, है ना, पिबम्य हम। यहाँ पे देखो दोस्तों, यण संधि है, कौन संधि है, यण, तो क्या बनेगा, पिबामी प्लस अहम, मैं पिबामी पीता हूं, अहम पिबामी, यण संधि है, कौन संधि है, यण, है ना। मैं पीता, क्या करे, त्वतः तुम्हारे हाथों से, त्वतः मतलब तुम्हारे हाथों से, कमल लोचने बड़े बड़े नेत्रों वाली, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली, है ना, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से, पानीयम पानी पातुम इच्छामि पीना चाहता हूं, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूं। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि तुम देना चाहती हो या तुम दासी हो तो न इच्छामि, नहीं पीता, न दास्यसि, यदि नहीं दोगी, पिबामी है तो मैं पीऊंगा, यदि तुम दोगी तो मैं नहीं पीऊंगा, और तुम नहीं दोगी तो मैं पानी पीऊंगा, है ना। तो यहाँ पे भी बन जाए निच्छामि, न प्लस इच्छामि, न प्लस इच्छामि। संधि कौन सी है, गुण, कौन संधि है, गुण, है ना। हे बड़े बड़े नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं, यदि तुम दासी नहीं हो तो चाहता हूं, और नहीं, अच्छा, यदि दासी, यदि तुम दोगी, यदि तुम पानी दोगी तो नहीं चाहता, यदि तुम नहीं दोगी तो मैं पानी चाहता हूं। इसमें दो बातें हैं, यदि तुम दासी हो
यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूं। बस में ही नहीं। चलो दोस्तों आगे छठा श्लोक है अपना। कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। शीतम का मतलब होता है सर्दी। शीतम का मतलब सर्दी। कम संजगान कृष्ण, कम किसको? संजगान मारा कृष्ण, कृष्ण ने। संजगान यानी मारा, कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? शीतल वाहिनी गंगा है ना, का कौन कौन? शीतल वाहिनी गंगा है ना, ठंडी लहरों वाली गंगा कहाँ बहती है? ठंडी लहरों वाली गंगा कहाँ बहती है? के कौन? दार पोषण रहता, दार पोषणता, पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है ना? पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है? कम बलवंतम ना पाते शीतम, किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? शीतम सर्दी बाधित ना पाते, पीड़ित बाधते यानी पीड़ित। कम यानी किस, कम यानी किसको गया? दोबारा देख लो। कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा है ना? शीतल ठंडी लहरों वाली गंगा कहाँ बहती है? शीतल ठंडी लहरों वाली गंगा कहाँ बहती है? पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है? पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है? फिर किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? तो क्या कह रहा है ना? कृष्ण ने किसको मारा? कंस। यहाँ पहले और दूसरे लाइन को बनाना, कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। फिर ठंडी लहरों वाली गंगा कहाँ बहती है? काशी, काशी में बहती है। फिर क्या करे? पत्नी के पोषण में कौन लगा हुआ है? केदार, केदार यानी किसान, किसान पत्नी के पोषण में लगा हुआ है। किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती? कंबलवंतम, जिसके पास कंबल है। कंबलम, जिसके पास कंबल है उसको सर्दी पीड़ित नहीं करती है। आई बात सुने? अगला क्या करे? केशवम पतितम दृष्टवा, केशव को घिरा हुआ। पतितम का मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ। केशव को घिरा हुआ। दृष्टवा का मतलब देखकर, दृष्टवा का मतलब देखकर, यानी केशव को, कृष्ण को घिरा हुआ देखकर द्रोण हर्षम उपागता, द्रोणाचार्य को खुशी का अनुभव हुआ। जब कृष्ण भगवान गिर गए थे तो कृष्ण भगवान को घिरा हुआ देखकर कौन खुशी से पागल हो गया? द्रोणाचार्य। किसान है ना, कृष्ण भगवान को घिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य खुशी को प्राप्त हुए। रुदंती कौरवा सर्वे, रुदंती रोते हैं, रुदंती रोते हैं। सर्वे कौरवा, सारे कौरव क्या करते हैं? रोते हैं। सारे कौरव रोते हैं। हा केशव, हा केशव, हे केशव, हे केशव, है ना? तो क्या कह रहा है? कृष्ण को घिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य खुशी का अनुभव करता है और सारे कौरव रोते हैं। हे केशव, हे केशव। फिर क्या कह रहे हैं? अपदो दूरगामी, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता आमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, है ना? पंडिता, पंडित का मतलब हो गया विद्वान। वो क्या होता है? विद्वान होता है। अपदो दूरगामी च, बिना पैरों वाला है, बिना पैरों वाला दूरगामी च, और दूर दूर तक जाता है। बिना पैरों वाला है और दूर दूर तक जाता है। साक्षरो ना च पंडिता, ना तो वो साक्षर है, साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा हुआ, ना तो वो पढ़ा लिखा हुआ है, ना च पंडित है और ना ही वो विद्वान है। दूर ना, बिना पैरों वाला है, दूर दूर तक जाता है, ना तो वो पढ़ा लिखा हुआ है, यानी ना तो वो पढ़ा लिखा हुआ है मतलब अनपढ़ है,
ना तो वो पढ़ा लिखा हुआ है और ना ही वो विद्वान है। अमुख बिना मुंह वाला है, अमुख बिना मुंह वाला है, चाहे स्फुट वक्ता और स्पष्ट बोलता है, बिना मुंह वाला है और स्पष्ट बोलता है। यो जानाति सा पंडित है, जो जानता है वही विद्वान है, जो जानता है वही विद्वान है। दुआ देख लो, बिना पैरों वाला है, दूर दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो भी विद्वान है। बिना मुंह वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वही पंडित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, बहुत बढ़िया, पत्रम है ना। लेटर, लेटर ही होता है, बिना पैरों के होता है, पैर नहीं आता, दूर दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन विद्वान है ना। अमुख, मुंह है नहीं, स्पष्ट बोलता है, जो जानता वही पंडित है, जो उसको पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। वेरी गुड। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी न च त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी तुक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रम घटो न मेघ, घटो न मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, घटा यानी घड़ा। तो कह रहा वृक्षाग्रवासी, पेड़ के ऊपर ही ऊपर रहने वाला है, पेड़ के कोर पर, किनारे पर रहने वाला है। न च पक्षी राजा, लेकिन पक्षियों का राजा न च नहीं है। पक्षियों का राजा कौन होता है माय डियर? गरुड़। पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़। हाँ, पेड़ के ऊपर ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखों वाला है। कितनी आंखों वाला है? 3 आंखों वाला है। न च शूलपाणी, लेकिन त्रिशूल हाथ में लिए हुए शिव जी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाला है लेकिन शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में त्रिशूल है मतलब शिव जी, लेकिन वो शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहने हुआ है। कैसे कपड़े पहने हुए? छाल के कपड़े पहने हुए। न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं है। छाल के कपड़े पहने हुए लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं है। जलम से विभ्रन, जल का मतलब होता है पानी, वाटर है ना। पानी से विभ्रन, भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। घटो न मेघ, ना ही वो घड़ा है ना ही वो बादल है ना। पानी से भरा हुआ है, ना तो वो बादल है और ना ही वो घड़ा है। तो दोस्तों बताओ वो क्या है? नारियल, कोकोनट है ना। नारिकेल फलम, नारियल होता है जो पेड़ के ऊपर ऊपर रहता है, जिसके ना 3 आंखें होती है, खाया हुआ आपने है ना। तो वस्त्रधारी, उसके ऊपर छाल होती है ना, उतारता है ना पहले छाल उसके ऊपर, और पानी से भरा हुआ है, पानी होता नहीं होता इसलिए है ना। फिर कह रहे हैं नंदा में मेघान गगने अवलोक्य नृत्या में गायामि भवामि तुष्ट न अहम विषज्ञ पथिको अपि न हम वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम्, मम नाम ध्येयम्, मेरा नाम बताओ। मम यानी मेरा, नाम ध्येय नाम बताओ। वदन्तु बोलो, है क्या कह रहे हैं? गगने अवलोक्य, आकाश में देखकर, अवलोक्य कितनी बार बता चुका हूं, 10-12 बार बता चुका हूं। अवलोक्य यानी देखकर, गगने यानी आकाश में, ये भी जनरल वर्ड है, सामान्य वर्ड है। गगने आकाश में, आकाश में मेघान, बादलों को देखकर, आकाश में बादलों को देखकर। नंदामी, नाच है ना, नंदामी आनंदित होता हूं, खुशी का अनुभव करता हूं है ना। नृत्यामी, नाचता हूं। गायामी है ना, गाता हूं। भवामी तुष्ट, और संतुष्ट होता हूं। और क्या होता हूं? संतुष्ट होता हूं। कह रहे आकाश में बादलों को देखकर खुशी का अनुभव करता हूं, नाचता हूं, गाता हूं और संतुष्ट होता हूं। न कृषज्ञ, मैं किसान नहीं हूं। पथिकोपि न हम, मैं राहगीर भी नहीं हूं। पथिक राहगीर होता रास्ते पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला। ना तो मैं किसान हूं ना मैं राहगीर हूं। विद्वानों बताओ मेरा नाम क्या है? विद्वानों बताओ मेरा नाम क्या है? आकाश में बादलों को देखकर खुश होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। ना तो मैं किसान हूँ और ना मैं राहगीर हूँ। विद्वानों बताओ मेरा नाम क्या है? मम नाम किम? मम नाम मयूर। किम नाम? मयूर। तो वो कौन होता है?
मोर होता है जो आकाश में बादलों को देखकर खुश होता है। धन्यवाद दोस्तों।